नमस्कार दोस्तों, मैं अमित खुराना एक नई स्टोरी के साथ। आज मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाता हूँ कि हम जीवन में क्या करते हैं। पैसे कमाने के लिए हम हर वक्त पैसे के पीछे दौड़ते हैं। पैसा आ जाता है, उसके बाद हम खर्च कर देते हैं। इसी टॉपिक पर हम आज बात करना चाहते हैं कि पूरी जिंदगी क्या हम कमाते रहेंगे। यस, किस प्रकार से हम काम करें स्मार्ट तरीके से, जिससे हमारे पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए और उसे खर्च करने में हमें कोई दिक्कत भी ना हो। तो दोस्तों, मैं स्टोरी की तरफ बढ़ता हूं कि हम अपनी जीवन में क्या गलती करते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं दिन रात, एक साल तक, और कितना कमाते हैं। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, 1 लाख रुपए। एक साल मेहनत करने के बाद हम 1 लाख रुपए कमाते हैं। अब 1 लाख का क्या करेंगे? ये एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहा हूं, जो हमारी एक्स्ट्रा इनकम होती है, हम उसे खर्च करना चाहते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए कमाने के बाद हम क्या करेंगे? यदि मेरे पास बाइक नहीं है तो मैं तो अपना शौक पूरा करने के लिए बाइक खरीद लूंगा, 1 लाख की। अब मेरे पास 0 रुपए हो गए। मैंने साल भर मेहनत की और एक बाइक खरीद ली। वापिस वहीं आ गया हूँ। फिर से दिन रात में मेहनत करता हूँ। 5 साल में मेरे पास सेविंग हुई 5 लाख की। अब मैंने 5 लाख रुपए 5 साल में कमा लिए। फिर से अपना शौक पूरा करने के लिए अब कार तो चाहिएगी, मैं कार खरीद लूंगा। फिर से मेरे पास बैलेंस 0 हो गया है। अब मैं फिर से 5 साल मेहनत करता हूँ। 5 साल बाद फिर से मैं 5 लाख इकट्ठा कर लेता हूँ। अब की बार मैंने फिर दिन रात काम किया और 5 लाख कमाया। अब मैं एक नया घर खरीदने का सोचता हूँ। 5 लाख का फिर से मेरा बैलेंस 0 हो गया। दोस्तों, ऐसा करते हुए यदि मेरी उम्र 40 से 45 साल हो गई तो मेरी सेविंग नहीं बचती है। तो हमारी मेहनत किस काम की? हमने पैसे के लिए काम किया, लेकिन पैसा बचा ही नहीं। खर्च करने के बाद हम वहीं आ गए। दोस्तों, हम क्या गलती कर रहे हैं? आपने सोचा है? हम हर बार कमा रहे थे और 0 हो रहे थे, और दिन रात मेहनत का पैसा कहाँ जा रहा था? बाइक की कंपनी के पास, या फिर कार का पैसा मारुति के पास। हम मारुति के मालिक बना रहे थे। दिन रात मेहनत हम कर रहे थे, लेकिन पैसा हम मारुति कार वालों को दे रहे थे। ऐसा सिलसिला कब तक चलेगा? हम कमाकर किसको मालिक बना रहे थे? मारुति को। इसकी जगह यदि हम स्मार्ट तरीके से सोचकर मारुति कंपनी में पैसा लगाएं तो 5 साल में 5 लाख से 15 लाख कमा सकते हैं। उसके बाद 40 से 45 के बाद अब हम आराम से बैठकर शौक पूरा भी कर लेंगे और सेविंग भी हो जाएगी। यदि हम ऐसी ही किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी दोस्त हम छोटे छोटे खर्च को बचाना है। हम एक आईफोन खरीदते हैं, शायद उसकी कीमत 1 लाख की होगी। इसकी जगह हम सेविंग करके 10,000 के मोबाइल से भी काम चला सकते हैं और 90,000 की सेविंग हो जाती है। कुछ समय के बाद हमारी इनकम का सोर्स बढ़ जाएगा। 25 से 40 की उम्र में खर्च इतना ही करें जितनी आवश्यकता हो, और सेविंग पर ज़्यादा ध्यान दें। यही सेविंग 25 से 30 साल में आपको कई गुना अमीर बना सकती है। हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, फिर कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, फिर जॉब करते हैं। 25 साल हम पढ़ाई पर समय देते हैं, कहीं उसके बाद हमें जॉब मिलती है। ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए, मनी के लिए। और मनी आती है तब उसके बारे में बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए हम पूरी जिंदगी दिमाग को कितना परेशान करते हैं, और फिर पैसा आता है तो उससे पूछे बिना ही खर्च कर देते हैं।
आपको भूलकर शौक पूरा करते हैं, उसको भूलकर हम शौक पूरा करते हैं। शौक भी पूरा करो, लेकिन शौक पूरा करने का समय कुछ दिन बाद करना चाहिए। पैसे से पैसा बनाना सीखिए। यदि आप पैसे से पैसे बनाना सीख गए तो उस पैसे के इन्वेस्टमेंट से, उस ब्याज से आप अपना शौक और आवश्यकता की सभी चीजों पर आपका हक होगा। अब तो आप मेरी बातों का मतलब समझ ही गए होंगे कि इनकम का सोर्स बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए। यदि आपके पास कार है तो कार चलनी चाहिए और उससे पैसा आना चाहिए। आपके पास अपना घर है तो उससे किराया आना चाहिए। जो आपकी एसेट से हैं उससे किराया आना चाहिए। और लोहे की एसेट से हैं, उसका प्राइस कुछ समय में 12 रुपए किलो या भंगार हो जाएगा। जितने में आप लोहा खरीदा उतने में कभी नहीं बेच सकोगे। यदि आपने पैसा कमा लिया तो उसे कभी खत्म मत करो। पैसे से पैसा कमाना सीखो और उसे खर्च करो। अब यदि मैं कहूं तो आप खुश रहें, जहां भी जिस पद पर हैं हैप्पी रहना सीखो। बहुत सारा पैसा कमाने से भी कभी खुशी नहीं मिलती है। आपको जिम्मेदारी ज्यादा मिलेगी तो पैसा ज्यादा मिलेगा। ज्यादा जिम्मेदारी के साथ भी आप खुश नहीं रह सकते हो। किसी काम में जिम्मेदारी मिलने का मतलब है कि परीक्षा का समय तो अब शुरू हुआ है। जिम्मेदारी मिलने पर अब किसी कंपनी को आपसे ज्यादा उम्मीद है कि आप बड़े हो गए हो। अब आपको कंपनी को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर देना है। तो दोस्तों, इसी कहानी का यही उद्देश्य है कि आप पैसों को खर्च करने की जगह उसे बचत करिए। बचत जितनी करेंगे उतना आपकी जीवन में सक्सेस मिलेगी। उस ब्याज से आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट